कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में इन दिनों ब्रांच के उपभोक्ता अपने कार्यों को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। जिन्ना पिपरिया निवासी रामकृपाल त्रिपाठी ने बताया कि उनके द्वारा 2 माह से चेक जमा किया गया है, लेकिन अभी तक न तो चेक कलेक्शन हुआ और न ही राशि मिली। जब ब्रांच मैनेजर से इस बारे में संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि जो चेक दिया गया था उसका ट्रांसफर हो चुका है और ऐसा कहकर उपभोक्ता को बैंक से चलता कर दिया जाता है। सेंट्रल बैंक के उपभोक्ता बैंक की कार्यप्रणाली से बेहद परेशान हैं। आपका क्या नाम है, समस्या क्या है? मेरा नाम रामकृपाल त्रिपाठी महोदय जी। अच्छा, क्या समस्या सेंट्रल यहाँ बैंक ये समस्या है, मैं 16/12/2020 को एक चेक जमा किया था, जिसके विषय में मुझे बताया नहीं जा रहा। न पासबुक मेरी भर गई है, दूसरी पासबुक बनाई जा रही। जब पासबुक नहीं बनाई जा रही तो एंट्री कहाँ से होगी? जब मुझे मालूम ही नहीं है पैसा है कितना है कहाँ है, तो कैसे मैं पैसा निकलवाऊँ? यहाँ 30 दिन से मैं भटक रहा हूँ। बैंक मैनेजर क्या बोल रहे हैं? बैंक मैनेजर बोलता है वो जिसको चेक आप दिए थे वो ही जब आएगा तभी तुमको जानकारी मिलेगी। नहीं, कोई जानकारी नहीं, मैं जवाबदार नहीं हूँ। भगो यहाँ से। आपको जानकारी किसे आपने चेक दिया था? जानकारी कभी यहाँ स्टाफ बैठता है, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास रसीद भी है चेक की रसीद है, पासबुक भी भर गई है। 16/12 को एंट्री हुई आपने थी। दिया था उसका पैसा आपके खाते में आया? मेरे को जानकारी ही नहीं है सर। मैंने स्टेटमेंट निकलवाया था 15/2/2021 को, उसमें जानकारी कुछ भी नहीं आई। आपसे व्यवहार कैसा किया जाता है बैंक में? व्यवहार गलत व्यवहार किया जाता है। किस लैंग्वेज में बात की जाती है? गलत लैंग्वेज में धुतकार के भगा दिया जाता है। ग्रामीण लोग हैं, भगाओ इनको, चलो जाओ, बाद में आना, 15 दिन बाद में आना। कुछ राशि ऐसी मांगी गई है? स्टेटमेंट के नाम से हमारे मित्र के 500 रुपये काट लिए गए। जब भरी हुई है पासबुक, एंट्री हो नहीं रही। सामने वाले को आवश्यकता है शासकीय कार में कि स्टेटमेंट चाहिए हमको। क्या नाम है आप सेंट्रल बैंक से? मैं यहाँ स्टेटमेंट निकलवाया था तो एंट्री नहीं हो रही। मैं 500 रुपये काट लिया गया है। ये रामकृपाल त्रिपाठी जी ने आरोप लगाया कि उनके चेक के लिए यहाँ पर 1.5 माह से भटक रहे हैं ये, और स्टेटमेंट के नाम पे उनसे उनके खाते से 500 रुपये भी काट लिया गया है। जी देखिए सर, जो सिस्टम में प्रोग्राम डला हुआ है, जो व्यक्ति भी जैसे एक बार स्टेटमेंट ले लेता है, 2 बार ले लेता है, कंप्यूटर उसका चार्ज काट लेता है उसका। लेकिन जो इसको अपन बोलते हैं डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस। कितना चार्ज कटता है सर? डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस रहता है सर, सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली काटता है। और देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट लेने के लिए शाखा प्रबंधक के पास ही आए। हो सकता है मैं ब्रांच में ना भी रहा होऊंगा तो स्टेटमेंट का चार्ज जिस व्यक्ति से भी लेने के लिए आया होगा हितग्राही, उस कंप्यूटर उसका चार्ज काट लेता है उसका। हितग्राही ने भी आरोप लगाया है कि आपसे यदि संपर्क करता है, इस संबंध में जानकारी मांगता है तो अभद्र शब्दों का उपयोग किया जाता है। हम अभद्र शब्दों का प्रयोग क्यों करेंगे? हमारा ये सरकारी संस्थान है, हम लोग किसी से अभद्रता नहीं कर सकते हम लोग, और हम लोग को अधिकार भी नहीं है। आदमी आता है, कोई भी मतलब जो कैंडिडेट है, हमारे बैंक का कस्टमर है या बोरोवर है, वहाँ पे चेक दे देता है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं, टाइम नहीं है उसका। जो बैंक का टाइम है, बैंक के टाइम में चेक देगा। अगर वो सेंट्रल बैंक का चेक है तो तुरंत हो जाता है, अगर वो दूसरी बैंक का चेक है तो जैसे उनका आरोप है कि 1 माह से दिए हो गए चेक वो रामकृपाल त्रिपाठी दिया होगा सर, असिस्टेंट मैनेजर को दिया होगा, जो असिस्टेंट मैनेजर को दिया होगा उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। बताइए आप। तो यही होगा सर, उनका आरोप ये है कि जब वो शाखा प्रबंधक से चर्चा करते हैं चेक संबंधी तो उनको बोल दिया जाता है कि जिसके पास आपने जमा किया है उसी से आपको जानकारी लगती है। देखिए, अभी ब्रांच में स्टाफ नहीं है, मैंने उनको ये कहा होगा कि जो भी संबंधित स्टाफ है जिसको आपने दिया होगा उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। मुझे उससे पूछ के बाद जानकारी लेनी पड़ेगी, या फिर उनकी कुर्सी पर ही शांत कुमार जी आएंगे। जब ये अपनी कुर्सी बैठेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जब ब्रांच में स्टाफ नहीं है तो बताइए कैसे हम लोग करेंगे? आप मुझे आपसे मैं पूछता हूँ। चलिए।